नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। हमने पूर्व में जो वीडियो थी उनमें तत्पुरुष समास पढ़ा था। इसमें जो व्याकरण वीथी के क्रम में द्वंद्व समास है तो इस द्वंद्व को ही पढ़ते हैं। ठीक है। जिस समास में दोनों की प्रधानता होती है, ठीक है, जिस समास में उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझे रामश्च कृष्णश्च राम कृष्ण। ठीक है। इसमें आप देखेंगे राम और कृष्ण यहाँ पर जैसे दिया है ना, लवश्च कुशश्च लव कुशौ, तो दोनों की प्रधानता इक्वल है, समान है दोनों, है ना। ऐसा नहीं कि लव की प्रधानता ज्यादा है, कुश की प्रधानता कम। ठीक है। तो द्वंद्व समास के इतरेतर और समाहार इस प्रकार से दो रूप होते हैं। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि इतरेतर में भी जिन समस्त पदों दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद संख्या के अनुसार द्विवचन बहुवचन किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती और उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। ध्यान रहे इसमें कभी कभी इतरेतर जो द्वंद्व होता है दो पद भी रहते हैं इसमें, जैसे यहाँ लवश्च कुशश्च था। ठीक है। कभी कभी इसमें बहुपद भी रहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर मैं सारी ऋतुओं के बारे में आपको बताऊं या फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दो चारों का समास करूं तो बनेगा रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च इति राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः। तो अंतिम में जो आता है ना, अंतिम जैसे शत्रुघ्न आया तो इसके अनुसार ही बहुवचन होना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पर सीता शब्द आता है तो सीता के अनुसार ही बहुवचन जाना चाहिए। बात समझ में आ रही ना। अंतिम के अनुसार ही क्या होता है, विभक्ति वचन निर्धारित होता है। समझ गए। पार्वती च परमेश्वरश्च पार्वती परमेश्वरौ रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ धर्म, ये आ गया वो वाला बहुपद वाला। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, तो मोक्ष के अकॉर्डिंग मोक्षाः हुआ। ठीक है। सीता च रामश्च सीता रामौ, राम सीते नहीं हुआ, सीता स्त्रीलिंग है तो सीते होना चाहिए था द्विवचन में, लेकिन राम बाद में आया उत्तरवर्ती, उसके अकॉर्डिंग विभक्ति जाएगी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और चा अर्थे द्वंद्व। ठीक है। चा के अर्थ में वर्तमान जो अनेक सुबंतों के साथ समास हो उसकी द्वंद्व संज्ञा होती है। वहां पर धव खदेरऊ इस तरीके आया है। संज्ञा चा परिभाषा च, ये भी आया संज्ञा परिभाषम। और च के चार अर्थ होते हैं, मैं आपको स्पष्ट करता चलूं। समुच्चय, च के भी चार अर्थ होते हैं, ध्यान रखना। लघु कौमुदी में स्पष्ट आया है। समुच्चय होता है, ठीक है, और अनवाचय होता है, अनवाचय, और मैं आपको और बताऊं इतरेतर होता है, इतरेतर, और एक और मैं बताऊं आपको समाहार भी होता है। इस तरीके से चा के चार अर्थों में ये हो जाता है समाहार। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये चीजें देखी। इसमें उदाहरण देख लेंगे। यही उदाहरण है आपके सामने। पुत्रश्च कन्या च पुत्र कन्ये राधा कृष्ण। ठीक है। धनश्च जनश्च यौवनंच धन जन यौवनानि, धनंच जनश्च यौवन। अब जनः होता तो जनाः ऐसा होता क्योंकि पुल्लिंग है, लेकिन यौवनम नपुंसक लिंग में तो यौवनानि बना। ठीक है। ये चीजें आपको समझनी है, आपको घुमा सकता है और अच्छे से घुमा सकता है। ठीक है। तो ये तो इतरेतर की बात आ गई। अब हम समाहार की भी बात कर लें। ठीक है। समाहार की भी बात कर लेते हैं। अब देखिए समाहार में क्या होता है, अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है। यहाँ व्याकरण वीथी कह रही समूह की प्रधानता रहती है और समाहार द्वंद्व समास होता है। ठीक है। अब मैं अपनी बात कर लूं। जिस समास में समास के जो घटक पद होते हैं ना, वो अपने अर्थ के बोध के साथ साथ प्रधानता से समूह का भी एक बोध कराते हैं। अपने अर्थ का तो बोध कराएंगे, एक समूह का भी एक बोध कराएंगे। ठीक है। उन्हें समाहार द्वंद्व कहते हैं। और ये नित्य नपुंसक लिंग होता है। क्या होता है, नित्य होता है और नपुंसक लिंग होता है। वहां देखे आपने बदला, लिंग बदल रहे थे, लेकिन यहां लिंग नहीं बदलेंगे। समाहार की विशेषता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। नित्य नपुंसक लिंग में ये जाएगा। उदाहरण दे दूं। पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादः, एतेषां समाहारः पाणिपादः। आहारश्च निद्रा च भयं च इति एतेषां समाहारः आधार निद्रा भयम्, आहार निद्रा भय मैथुनंच। ठीक है। मैथुनम वहां पर भी नपुंसक में गया, नित्य नपुंसक में। यवाश्च चणकाश्च यव चणकम, पुत्रश्च पौत्रश्च पुत्र पौत्रम, पौत्रः होना पुत्र पौत्रा, इस तरीके से पौत्रौ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये समाहार का बोधक है, इसलिए समाहार द्वंद्व है और नित्य नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है। और इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। ये ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है। ह्रस्व इकारांत और
ह्रस्व उकारांत जो है उसको क्या किया जाता है, समस्त पद में पहले रखा जाता है। इसके लिए एक सूत्र भी है, अल्पाचतरम। सभी शब्दों को क्या है, अंत्यंत जिसमें जो कम अच होते हैं, अल्पाच, अल्पाच का मतलब जो कम अच होते हैं उसका पूर्व प्रयोग होता है। वहां पर बताया है शिवश्च, केशवश्च है, और केशव में ज्यादा है, शिव में कम है, तो इसलिए शिव जो है पहले आ जाते हैं, शिव केशव। ठीक है, तो वायुश्च सूर्यश्च वायु सूर्य, ईशश्च कृष्णश्च ईश कृष्ण, रामश्च केशवश्च राम केशव, है ना, केशव में ज्यादा है। इस तरीके से इसको सामान्य नियम बना दिया। तो ये जो है माता पितरु, पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय है। श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर वाले पद को पहले रखते हैं, कम स्वर वर्णों वालों को पहले रखा जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको यही चीजें यहाँ पर जाननी है। इन सबको अलग अलग तरीके से बता दिया। अल्पाचतरम, तो इस तरीके से हम जो है इसमें समझेंगे। ये हो गया आपका द्वंद्व समास। तो इसी तरीके से आगे भी वीडियो मिलेंगी। द्वंद्व समास में कुछ ज्यादा बताने लायक था नहीं। ठीक है, बाकी एक पिता मात्रा करके सूत्र है जो ये बता रहा है ना, माता च पिता च, इसके लिए पिता मात्रा करके सूत्र है। माता शब्द के साथ कथन होने पर पिता शब्द विकल्प से शेष रहता है। कभी कभी क्या होता है जो है पितरऊ ऐसा भी बोल देते हैं, माता च पिता च पितरऊ, जगतः पितरऊ बंदे आपने सुना होगा रघुवंश में। ठीक है, तो पितरऊ कहने से भी हमें जो माता पिता का बोध हो जाता है ना। तो पितरऊ माता च पिता च उसका ऐसा वो करते हैं, और कभी माता पितरऊ भी कह देते हैं। तो ये इसी के लिए बोला गया पिता मात्रा करके। ठीक है, चले आगे बढ़े। तो इस वीडियो में हम इतना ही द्वंद्व के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।